हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो अपनी ऑनलाइन क्लास में हमें प्रश्नावली चल रही है हमारी 3.4। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। मतलब है कि 16 के 2 टुकड़े करने में जिनका हमें पता नहीं कि बड़ा भाग कौन सा है, छोटा भाग कौन सा है, तो हम मान लेते हैं। तो इसको हम हल करते हैं कि माना बड़ा भाग x है, बड़ा भाग क्या है, x है। अब अतः है छोटा भाग क्या होगा, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है, तो एक भाग का अगर हमें पता होता है तो दूसरा भाग क्या होता है, उसमें से घटाने के बाद में जो बचता है शेष, वो जैसे मान लो कि 15 या 16 कोई ऐसी संख्या है, 2 संख्या का योग है 16। अगर आपको ये कहे कि एक संख्या 9 है तो दूसरी कितनी होगी, 16 में से 9 घटाएंगे वो। तो ऐसे ही बड़ा भाग हमने x माना है तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। दोनों भाग हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग क्या होगा कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा भाग है x, तो x का वर्ग का 2 गुना हो गया। छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग है 16 माइनस एक्स के वर्ग से 164 अधिक है। ये है, ये इसके वर्ग से 164 ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 164 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाग के, बड़े भाग के वर्ग का जो 2 गुना है वो छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है। तो छोटे भाग के वर्ग से है तो इसमें हम क्या करते हैं, 164 जोड़ देते हैं, तो ये भाग भी क्या हो जाएगा, इस भाग के बराबर हो जाएगा। तो बीच में बराबर का निशान लगा दिया। इसको आगे सरल करते हैं तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर इक्वल, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। इसको हम कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो a का मतलब है 16, तो 16 का वर्ग माइनस 2ab, a का मान 16, b का मान x प्लस b का मान x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 को 16 से इंटू करते हैं 256 माइनस 16 दूनी 32x प्लस x स्क्वायर, ये आता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है प्लस 164 है, नो टेंशन। अब इसको सरल कर लिया। अब देखो इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर 2x स्क्वायर, यह x स्क्वायर की संख्या इधर लेके आते हैं माइनस x स्क्वायर, x की संख्या है, इसको इधर लेके आते हैं प्लस 32x। ये दोनों प्लस की हैं, इन दोनों का योगफल करते हैं 420 प्लस की 256 और 164, 420 किसके, प्लस के, इधर लेके आते हैं माइनस 420, इक्वल में क्या जाएगा 0, इक्वल में क्या जाएगा 0। अब आगे इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेस करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण आ गया, द्विघाती समीकरण। अब इसको सरल करना है,
द्विघात समीकरण को सरल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी द्विघाती सूत्र द्वारा। तो जो आपको अच्छा लगे, जिस विधि के द्वारा आप कर सको, उसी विधि द्वारा इसको सरल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा हूं, तो गुणनखंड विधि का रूल होता है कि पहले ये दोनों गुणा होते हैं, तो गुणनफल 420 अक्स स्क्वायर आना चाहिए। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल 420 अक्स स्क्वायर आना चाहिए। योगफल प्लस 32 आना चाहिए, प्लस 32 आना चाहिए। तो इसके लिए संख्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स माइनस 10 एक्स। तो 42 प्लस के हैं, माइनस के 10 हैं, इनको सरल करते हैं, प्लस के कितने आते हैं 32, एक्स साथ में है। अगर इनका योगफल तो कितना होता है 32 प्लस का, इनका गुणनफल यानी कि 42 को इंटू 10 से करेंगे माइनस का, तो माइनस के 420 आते हैं। माइनस कितने आते हैं 420। तो ये इसके टुकड़े हो गई, प्लस के 42 और माइनस के 10 एक्स माइनस 420 इक्वल 0। अब इन दो पदों में और इन दो पदों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन आता है, तो x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन लेते हैं, x माइनस प्लस माइनस प्लस 42 इक्वल 0। अब आगे क्या करते हैं, आगे x प्लस 42 एक तो ये हो गया, x माइनस 10 एक ये हो गया इक्वल 0। अब अतः है मूल निकालने के लिए x प्लस 42 इसके इक्वल 0 लेंगे और x माइनस 10 इसके इक्वल 0 लेंगे और पक्षांतर करेंगे, तो x इक्वल आता है माइनस 42 और x इक्वल आता है प्लस के 10। तो ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान है, ये ग्रहण नहीं होगा क्योंकि इस बड़ा भाग x है, तो इसमें से बड़ा ये है, तो अतः है बड़ा भाग 10 और छोटा भाग क्या है हमारा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स अर्थात 16 माइनस एक्स की वैल्यू 10, तो रखते हैं 6। तो बड़ा भाग क्या होगा 10 होगा, छोटा भाग क्या होगा 6 होगा। तो ये ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल कितना होता है 10 है, मतलब 16 है। कितना है 16 है। तो 16 के दो टुकड़े हो गए, बड़ा भाग और छोटा भाग। अगर इसको आप ये द्विघात समीकरण आपने निकाल लिया, ये तो हो गया गुणनखंड विधि द्वारा। अगर मान लो आप इसको करना चाहते हो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो इसको इसी से आगे मैं आपको द्विघाती सूत्र से और बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने गुणनखंड विधि से तो कर लिया, अब मान लो आप इसे द्विघाती सूत्र से करना चाहते हो, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसमें क्या करते हैं, a b c का मान रखते हैं। अतः a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर 32, c बराबर माइनस के 420 रखने पर सूत्र में रखते हैं x बराबर माइनस b का मान 32 प्लस माइनस b स्क्वायर 32 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4ac a का मान 1, c का मान माइनस 420 अपॉन 2a का मान 1, b का मान 32, 4ac a का मान 1, c का मान माइनस 420। इसको सरल करते हैं,
माइनस 32 प्लस माइनस 32 का वर्ग यानी कि 32 को 32 से गुणा करेंगे 1024, 1024 गुणा करके देख लेंगे, याद नहीं हो तो 1024 माइनस माइनस प्लस 420 को 4 से इंटू करेंगे 0 8 16 1680 रूट अपॉन 2 1680 में 1020 जोड़ेंगे 1024 4072 माइनस 32 प्लस माइनस इन दोनों का योगफल 2704 इसका रूट अपॉन 2a। अब देखो x इक्वल माइनस 32 प्लस माइनस 2704 का वर्गमूल निकालना है, हमें रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालेंगे? 2704 का वर्गमूल दो पदों के जोड़े बनाते हैं, भाग विधि। 27 है, 27 के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग की संख्या लेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस प्रकार से वर्ग का पढ़ा। तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 ज्यादा हो गया तो यहाँ आएगा 5 का वर्ग। 5 आंसर में लिखेंगे, 5 का वर्ग 25, इसको घटाएंगे 2, ये जोड़ा एक साथ में उतारेंगे 0 4, इनका योगफल करेंगे 10। यहां कोई डिजिट या नंबर या संख्या ऐसी लगाएंगे कि जिनका गुणनफल 204 हो या इससे कम हो। तो इसके लिए क्या आता है? 2 2, इनका गुणनफल 204 है, 2 आता है, शेष 0। तो ये आ गया 52, मतलब 52 का वर्ग है 2704, तो यहां आ गया 52 अपॉन 2। अब क्या करना है? एक बार तो लेना है हमें धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, एक बार लेना है ऋणात्मक चिन्ह, क्योंकि यहां 2 चिन्ह है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x इक्वल माइनस 32 प्लस क्या? धनात्मक चिन्ह प्लस 52 अपॉन 2, x बराबर माइनस 32 और माइनस के 52 अपॉन 2। तो x इक्वल 52 में से 32 घटा दो 0 2 अपॉन 2, x इक्वल 10, और ये हो जाएंगे x इक्वल दोनों माइनस के माइनस 4 8 2, x इक्वल माइनस के 42। तो ये मान तो है ऋणात्मक, ग्रहण नहीं होगा, ये मान है धनात्मक, तो ये होगा अपना बड़ा भाग, उसी प्रकार से जो गुणनखंड विधि में किया था। तो बड़ा भाग आ गया 10 से, और छोटा भाग क्या होगा? 16 माइनस x, यानी कि 16 माइनस 10 से, यानी कि 6। तो छोटा भाग क्या होगा? 6। तो इसको हम द्विघाती सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये है आपका 3.4 की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 3.5 की प्रश्नावली में। तो 3.5 की प्रश्नावली में क्वेश्चन फर्स्ट आपको बताया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति जांच करनी थी, जो आपको बताई हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन है 3.5। तो 3.5 की प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसमें करना क्या है? इसमें यह करना है कि इसके दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो हमें k का मान निकालना है। क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, ये बात हमें दी हुई है। अतः है इसका मतलब कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी
कंडीशन क्या होती है, तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, अतः इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होगा 0। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रखेंगे। तो पहले ये समीकरण है इसको हम सरल करते हैं, इस समीकरण को क्या करते हैं सरल, के एक्स को एक्स से इंटू करते हैं के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से इंटू करते हैं -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। ये समीकरण है हमारा। इसमें ए का मान के, क्योंकि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान एक्स का गुणांक -2k और सी का मान 6 अचर पद रखने पर। तो देखो अब इस समीकरण में के मान जो है सूत्र में रखते हैं, बी स्क्वायर, बी का मान -2k का स्क्वायर -4ac, ए का मान k, सी का मान 6 इक्वल 0। तो ये बन गया 4k स्क्वायर -24k इक्वल 0। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये इसका पक्षांतर करके, डायरेक्ट पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 4k स्क्वायर इक्वल 24k, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k निकालेंगे तो 24k अपॉन 4k, 24k को 4k से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, k की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो k का मान कितना होगा 6, k का मान क्या होगा 6। अगर मान लो आप इसको पक्षांतर नहीं करते हो और यहां से आगे पक्षांतर न करके आप इसमें कॉमन लेते हो, 4k कॉमन लेते हो, कॉमन लेने पर क्या आएगा k - 6 इक्वल 0। तो अब ये दो गुणखंड बन गए, मतलब 4k इक्वल 0 है और k - 6 इक्वल 0 है। तो यहां तो आ जाएगा k इक्वल 0 अपॉन 4, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 6, k की वैल्यू 6। तो ये आ गया k का मान। इस प्रकार से दो टाइप से, मतलब दो तरीके से हम इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और इसी में, जिसके दोनों मूल वास्तविक में बराबर हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 क्वेश्चन वो क्या है, k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू k - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, एक्स का गुणांक ये पूरा है और ये अचर पद है, ये ए बी सी है, सी जो इसमें रखेंगे तो a का मान है k + 1, b का मान है -2 इंटू k - 1 और c का मान है 1। तो अब इसमें रखते हैं, रखने पर सूत्र में इसमें b का मान क्या है -2 इंटू k - 1 इसका वर्ग -4ac, a का मान k + 1, c का मान 1 इक्वल 0। अब देखो इसका वर्ग करते हैं, -2 का वर्ग होता है 4 इंटू इसका वर्ग करेंगे k - 1 का वर्ग करेंगे, जो ये आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे हम, तो यहाँ एक की जगह क्या है k, तो ये जाएगा k स्क्वायर - 2k और प्लस 1। तो ये हो गया k स्क्वायर - 2k + 1 माइनस 4 से इंटू करते हैं 4k माइनस प्लस -4 इक्वल 0। अब इसको 4 से इंटू करते हैं, 4k स्क्वायर -4 को 2 से इंटू 8k प्लस 4 -4k -4 इक्वल 0। अब इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, सरल करते हैं। तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया अपना 4k स्क्वायर -8 -k4 -k12k
इक्वल 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसके दो तरीके हो गए, या तो इसको कॉमन लेके या इसमें डायरेक्ट पक्षांतर करके k का मान भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट पक्षांतर करेंगे हम तब तो क्या आएगा 4k² इक्वल 12k, और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12k/4k, k से k कैंसिल और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। इस प्रकार से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 1 हो जाएगी, इसी k की वैल्यू 0, 0 और 3। अगर इसमें डायरेक्ट कॉमन लेके आप करते हो तो इससे अगला क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।